हेलो दोस्तों, अब हो गई है मेरी मायके से विदाई और यहाँ पे हम आए हैं हवेली दरवाज़ा। यहाँ से ऑटो मिल जाती हैं और सुबह वाली ट्रेन से जा रहे हैं। तो यह दरवाज़ा है जो बहुत फेमस है, सभी लोगों को पता है जो महुआ में रहती होंगी। और स्टेशन में आई थी तो बारिश होने लगी थी, घर पे ही काफ़ी बादल थे लेकिन मौसम सही था तो मैंने कहा चलो इसे चलते हैं, ठंडक भी रहेगी और अच्छा भी रहता है। जब ठंडक रहती है तो सफ़र करने में मज़ा भी आती है। और यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं ट्रेन आने का वेट। तो 6 बज गए हैं फिक्स और ट्रेन आना है 6:18 पे। तो बस वीडियो बना के मैं टाइम पास कर रही हूँ और वीडियो भी बनाती जा रही हूँ, दोनों काम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके सवारियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। और अनमोल अभी के पापा का फ़ोन आया था ऑटो में ही कि आ रही हो या नहीं, तो मैंने कहा हाँ आ रही है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं केले की सब्ज़ी, कच्चे केले की। तो पहली बार इन्होंने खाई है कच्चे केले की वो सब्ज़ी जो मैंने बनाई है पहली बार। वैसे तो ये बोल रहे थे कि मैं सूखी सब्ज़ी कई बार खा चुका हूँ लेकिन मैंने रसीली सब्ज़ी नहीं खाई है। और पहली बार इन्होंने कहा बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है, पहली बार खाई है लेकिन बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को भी पसंद आई है। और मैंने तो पहली बार बनाई है कच्चे केले की सब्ज़ी। मैं सोचती तो रहती थी लेकिन बना नहीं पाती थी। और अभी सोच रही हूँ अगर टाइम बचेगा शाम को तो मैं बनाना चिप्स भी बनाऊंगी, तो वीडियो भी शेयर करूँगी। और बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जो मैंने बनाई तो हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी बीच में फ़ोन हैंग कर गया था तो मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं, तो शेयर नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ केले को फ्राई, और फ्राई करने के बाद मैं डालूँगी सब्ज़ी में। और मैं रसीली सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो पहले मसाला वगैरह सब रेडी कर ले रही हूँ। तो इसमें प्याज, लहसुन और लाल मिर्च और कुछ खड़े मसाले मैं पीस ले रही हूँ। वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि सब सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अलग था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और ये रखे हुए हैं कुछ चिप्स, पापड़ और पुंगी निकाल के। मैंने कहा चलो कढ़ाई तो करनी ही है तो पहले थोड़ी बहुत चिप्स पापड़ निकाल लेते हैं। और बस इतनी जल्दी फ्राई हो गए थे ये बनाना, क्योंकि कच्चे तो थे लेकिन बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं ये, तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो गए थे। और फ्राई करने के बाद जो मैंने डाले थे सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी का मसाला बस जो पका था और जो पानी ऐड किया था उसको बस उबालने की देरी थी, बाकी बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। ये पानी बस का वेट करना पड़ता है। और बस प्याज लहसुन जो मैंने डाले हैं उसको फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद बाकी के मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्ची, पिसी धनिया डालते हैं तो वो डाल दूँगी। तो अनमोल खा रहा है सत्तू, अनमोल को सत्तू बहुत पसंद है और गर्मियों में सत्तू फ़ायदा भी बहुत करता है। और यहाँ पे जो मैंने चिप्स फ्राई की है, चिप्स नहीं सॉरी केले फ्राई किए, उसी का तेल डाल ले रही हूँ। ये भी गरम है और वैसे भी उसमें एक्स्ट्रा ही है। तो अनमोल कुछ पूछ रहा है मुझसे कि क्या बना रही हो माँ, और चीनी दे दो। तो इसको सत्तू तो पसंद है ही और दिन में 1-2 बार खा लेता है। और अभी को और मुझे पसंद है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहती खाने की। तो जिस दिन आया था उसी दिन मैंने 2-3 चम्मच खाया था, उस दिन से मैंने खाया ही नहीं है। और यहाँ चोटी वगैरह कुछ नहीं की है क्योंकि जल्दी बनाना है खाना और काफ़ी लेट हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ रेडी वगैरह होने से सही है पहले पेट पूजा के लिए कुछ बना लेते हैं। और यहाँ अनमोल अंदाज़ बना रहा है कि कितना पानी डालूँगा, कितनी चीनी, और इसको चीनी और पानी का अंदाज़ नहीं पड़ता है कि कितने में मीठा हो जाएगा। तो आज पूछ रहा था इतना सही है, तो मैंने कहा हाँ। और ये दोबारा से ले जा रहा है, इसको भूख भी लगी है और इसका मन भी बहुत लगता है सत्तू खाने का। और यहाँ पे मैंने जो चिप्स वगैरह सॉरी फिर मैं चिप्स बोल रही हूँ केला फ्राई किए हैं वो निकाल लिए हैं। और बस यहाँ पे मैं प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह सब डाल दिए हैं। और अनमोल की बातें सुनने के लिए मैं ऐसे आँख कर रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी कि मैं कैसे आँखें कर रही हूँ। और बस यहाँ पे तैयार हो रही है हमारी सब्ज़ी।
थोड़ी सी डालूँगी कस्तूरी मेथी। और यहाँ मिक्स सब्ज़ भी रखे हुए हैं जो हमारे पिज़्ज़ा में आए थे, तो वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और पिज़्ज़ा सॉस भी रखा है, तो उसको मैंने धो दिया है, क्योंकि पन्नी में जो ऊपर का पाउच होता है ना, पन्नी, उसमें थोड़ी लग रहा था कि सॉस वगैरह लगा है, तो मैं धोकर रख दे रही हूँ। और बस यहाँ पे जो थोड़ी बहुत सामान रखे थे इनको सेट करूँगी और कस्तूरी मेथी भी डाल दे रही हूँ, तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से बनाई है मैंने। और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ मैं पनीर मसाला, तो पनीर मसाले से भी और अच्छा टेस्ट आता है। और हर एक चीज़ के मसाले अलग अलग आते हैं, तो कुछ ना कुछ स्वाद थोड़ी चेंज तो रहता ही है। तो मैंने पनीर मसाला डाला है, गरम मसाला नहीं डाला था। और आज हरी धनिया थी तो, लेकिन वो पूरी सूख गई थी, तो फिर मैंने कहा आज हरी धनिया डालती ही नहीं हूँ। और बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी को ढक दे दूँगी, तो ये जब तक उबलेगी, पानी गर्म होगा, तब तक मैं अपना और काम कर लूँगी। और काफ़ी काम है तो। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाते बनाते चेक कर रही थी कहीं चीटी तो नहीं है, तो देखा तो गैस के नीचे काफ़ी चीटी थी, क्योंकि मेरे हाथ पे चढ़ गई थी। तो मैंने फिर सब्ज़ी को छोड़कर यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींची है। तो जब तक ये चीटी मरेंगी तब तक मैं अपना और काम निपटा लूँगी। और मारना ही पड़ रहा है, क्या बताएं, आप लोग तो खुद समझ सकते हैं कितनी परेशान हूँ मैं चींटियों से। और नमक भी डाल दिया है यहाँ पे। और आप लोग बताइएगा सब्ज़ी कैसी लगी। और बिल्कुल सरल तो बनाई ही है, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा था सरल के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने क्लीचर बस लगाया है, मैंने कॉम्बिंग बिल्कुल भी नहीं की है। बस नहाने के बाद तुरंत ही ऐसे बाल हाथों से सही करके और क्लीचर लगा लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तो बस सब्ज़ी के लिए उतना डाला है जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी। सब्ज़ी उबल रही है, जब तक मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। भगवान नहलाने के हैं। और सब्ज़ी बनाने में जो कुछ मसाले वगैरह कट किए थे उसके बर्तन भी निकले हैं। थोड़ी चाय भी जो बन गई थी, तो चाय के बर्तन भी हैं। और बर्तन काफ़ी निकलते हैं, और कितना भी सोचो नहीं निकले, लेकिन निकलते हैं। अब ये है दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग। मैं रात में की थी प्रेस, तो कपड़ों को सेट नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों को गोदरेज में सेट। और अनमोल अभी के पापा के कुछ ज़्यादा ही कपड़े हैं, तो उनके कपड़े उनकी अलमारी में सेट कर दूँगी। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ अनमोल अभी को इस रूम में भेज देती हूँ, तो ये लोग देख लेंगे कौन सी किसकी है और कैसा क्या है। जैसे कि ये वाली साल तो निकल गई है पढ़ाई की, तो जो क्लास जिसकी है तो उस हिसाब से अपनी बुक्स ले लेंगे। और जो रफ हैं और काम की नहीं है तो एक साइड निकाल देंगे ये लोग। और जैसे कि एग्ज़ाम पेपर हैं तो ये भी निकाल देंगे। तो मैंने अनमोल अभी से बोला, तो बोल रहे थे कि ठीक है, कुछ भैया कहे हैं कुछ मेरे, और जो काम के हैं वो बैग में रख लेंगे। और जो एक्स्ट्रा रद्दी बची हुई है उसको मैं निकाल के दुकान में रख दूँगी। दुकान में रखने से क्या है कि कुछ दुकान के भी काम आ जाएंगे, और अगर दुकान के काम नहीं आएंगे तो वो कबाड़ी वाले भैया आएंगे, उनको बेच देंगे। और यहाँ पे ये दोनों भाई सेट कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, तो ये इस चक्कर में कहीं
कोई इम्पोर्टेंट चीज़ न रह जाए, तो बोल रहे थे हाँ ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद भी मैंने एक बार फिर से दिखाया था जो एक्स्ट्रा सामान डाला हुआ है। और ऐसा हो जाता है जैसे कि कभी कभी मिस्टेक से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ही छूट जाती है। तो मैंने फिर से एक बार चेक किया था। और अनमोल अभी को इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पसीना पसीना हो गए थे बेचारे। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो उठा के यहाँ पे रख देती छोटा वाला कूलर। और अब इस वाले रूम में कोई आता नहीं है तो कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान ही नहीं देती हूँ, बस केवल सफाई के लिए मैं ही आती हूँ, या जैसे कि कपड़े या बिस्तर चाहिए हो तभी आते हैं। और बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे थे कि ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाए। और यहाँ पे जो मैंने सेंटा क्लॉज बनाए थे ये गिर गए थे मुझसे सफाई करने में, तो इनकी टोपी निकल गई थी और जो नीचे का हिस्सा है वो भी निकल गया था। तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है और इसमें गम वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और ये क्रिसमस ट्री वगैरह भी रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ इसमें अलग सा चेंज कर देती हूँ और देखते हैं करूँगी तो क्या चेंज करूँगी।